चीनी अर्थव्यवस्था की लग गई है वाट। जिनपिंग की अब पूरी तरह खड़ी हो गई है खाट। अभी और रसातल में जाएगा चीन, आगे बढ़ने का नहीं बनेगा कोई सीन। भारत की ग्रोथ मार रही है उछाल, मोदी की नीति कर रही कमाल। कोविड ने चीन का कर रखा है बुरा हाल, घुटनों पर आ गया ड्रैगन, ऐसा कर दिया है हाल। चीन में कोरोना से भारत पर भी पड़ेगा असर, सप्लाई चेन पर ढा सकता है तगड़ा कहर। दोस्तों, जिस चीन को अपनी अर्थव्यवस्था पर गुमान था, जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ने का ख्वाब देख रहा था, अर्थशास्त्रियों ने जिसके सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसे भविष्य का सरताज बता दिया था, जिसे दुनिया के लिए एक मिसाल बता दिया था, उस चीन की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगा है कि उसकी चूलें हिल गई हैं, उसका दिमाग झंझना गया है, वो बुरी तरह से पागल हो गया है। अब तक उसने अपनी अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा था। चीन में विकास की जो गाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह सरपट दौड़ रही थी, वो अचानक पैसेंजर ट्रेन से भी गई गुजरी हो गई है। अभी इसके और बुरे दिन भी आने की बात कही जा रही है। दोस्तों, चीन का ये हाल किया है उसी के सपूत कोरोना ने, जिसके जरिए वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाना चाहता था, अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, अपना सिक्का जमाना चाहता था। एक बार को तो ऐसा हुआ भी जब लगा मानो चीन सबके ऊपर हावी हो जाएगा, लेकिन चीन का ये सपना पूरा नहीं हो सका। दुनिया चीन के इस जाल से किसी तरह निकल गई, लेकिन चीन का ये जाल आज उसी के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। उसके गले की ऐसी फांस बना हुआ है जिससे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। दोस्तों, कोरोना नाम के इस जंजाल की चपेट में आकर अब चीन बाप बाप चिल्ला रहा है। उसे अब समझ में आ रहा है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का अंजाम होता क्या है। कोरोना जहां उसके लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, वहीं उसकी अर्थव्यवस्था का भी उसने पलीता निकाल दिया है। चीन के विकास की गाड़ी को एकदम उलट दिया है। तेजी से सरपट दौड़ती चीन की अर्थव्यवस्था अब हिचकोले खाने लगी है। मंदी की आशंका चीन में गहराने लगी है। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण कई कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या चीन को छोड़कर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके हैं, जिससे चीन की ग्रोथ रेट लगातार गिरती जा रही है। दोस्तों, चीन के उलट भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त जोरदार उछाल मार रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि आज भारत के मुकाबले दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा है। सब भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। दोस्तों, भारत आज ये कमाल कर पाया है क्योंकि मोदी ने ऐसी नीति बनाई है। उनकी दूरदर्शी सोच के कारण भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। दुनिया में वो मुकाम हासिल कर रहा है जहां पहुंचने के लिए कई देश तोड़ा मार रहे हैं, लेकिन भारत की छलांग इन सब में सबसे लंबी है। दोस्तों, कहने का लब्बो-लुआब यही है कि आज भारत का दुनिया में डंका बज रहा है और वहीं चीन का जनाजा निकल रहा है। दोस्तों, चीन में जो सुनामी आई है उससे भारतीय व्यापारी खासे चिंतित हैं, क्योंकि भारत कई चीजों को लेकर चीन पर निर्भर है और अगर चीन से यह सप्लाई चेन टूटती है तो भारत पर खासा असर पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के साथ साथ भारतीय उद्योग पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कोरोना के कारण किस तरह चीन की इकोनॉमी गोते लगा रही है, जबकि भारत की विकास दर सारे रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना के कहर की, जिसने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है कोरोना। चीन में कोरोना की सुनामी दुनिया पर पड़ेगी भारी। भारत के उद्योगपतियों की चीन पर पूरी नजर। दोस्तों, चीन समेत दुनिया के कई देशों में इस समय कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चीन में आई कोरोना की सबसे भयावह लहर के पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार बताया जा रहा है। भारत में भी इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना से चीन में अस्पताल पूरी तरह से चरमरा गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से ज्यादा और पृथ्वी को 10% आबादी के संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड संक्रमित शवों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है, क्योंकि चीन की राजधानी में वायरस तेजी से फैल रहा है। महामारी प्रतिबंधों में अचानक ढील देने के बाद इस तरह के हालात बने हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया है कि अब चीन में संक्रमितों की संख्या एक दिन से भी कम समय में दोगुनी हो सकती है। दोस्तों, चीन में कोरोना के बढ़ते इन मामलों ने भारतीय कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और परिधान निर्माताओं से लेकर गोल्ड और डायमंड एक्सपोर्टर्स तक भारतीय कंपनियों को सप्लाई चेन में फिर से दिक्कत आने की चिंता सता रही है। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑर्गेनिक केमिकल और मेडिकल उपकरण तक चीन से ही सामान खरीदता है। अगर पाबंदियां बढ़ी तो सप्लाई चेन प्रभावित होने से भारत की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दरअसल भारत कई सामानों के लिए चीन पर निर्भर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल उपकरणों से लेकर थोक दवाएं और ऑर्गेनिक केमिकल्स तक शामिल हैं।
अब जबकि चीन में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है तो इसके असर से भारतीय फार्मा कंपनियां सबसे ज्यादा सहमी हुई हैं। दोस्तों, भारत में जो 10 सबसे महत्वपूर्ण चीजें चीन से आती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक के सामान, फर्टिलाइजर्स, ऑटो पार्ट्स, केमिकल उपकरण, आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम शामिल हैं। दोस्तों, भारत चीन से बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन, टीवी किट, डिस्प्ले बोर्ड, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव और एलईडी बोर्ड समेत अन्य सामान खरीदता है। इसका कारोबार भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा हर तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स और उनके एलिमेंट्स के साथ खाद से जुड़े दूसरे सामान भी चीन से ही आयात किए जाते हैं। मेडिकल सेक्टर भी चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि सस्ते मेडिकल और ओटी उपकरण बड़ी संख्या में चीन से ही आयात किए जाते हैं। भारत में चीन से जो ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं, उनमें एपीआई भी शामिल है, यानी दवाएं तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए भी पड़ोसी देश पर निर्भरता ज्यादा है। अगर इनकी सप्लाई प्रभावित होती है तो सन फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड और डॉक्टर रेड्डीज जैसी घरेलू कंपनियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही देश में दवाओं के दाम में उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि भले ही भारत सरकार दावा कर रही है कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, फिर भी चीन में पाबंदियां बढ़ने और लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई मायनों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इन सब के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इन सब के बीच भी उसकी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है, जबकि चीन की विकास दर लगातार गिरती ही जा रही है। कोरोना के कारण चीन का हो गया है बुरा हाल, अर्थव्यवस्था को लग गया तगड़ा वाला चूना। अभी चीन के और बुरे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, साल 2021 तक किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए चीन की जीडीपी का अनुमान लगाया है। वो अगर सच होता है तो 50 साल में चीन के लिए सबसे खराब दौर होगा ये। दोस्तों, चीन में कोरोना लॉकडाउन के कारण भारत पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीन की गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, साल 2012 से लेकर 2021 तक चीन की औसत इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% से ज्यादा थी, लेकिन बीते एक साल में कोविड प्रतिबंधों की वजह से देश की इकोनॉमी गर्त में चली गई है। पिछले साल जब चीन की इकोनॉमी करीब $18 ट्रिलियन पर पहुंच गई थी तो इकोनॉमिस्टों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि चीन 2030 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए अब वही अर्थशास्त्री इस भरोसे पर डगमगाने लगे हैं। खास बात तो यह है कि भारत जीडीपी ग्रोथ के मामले में चीन से आगे निकल गया है। साल 2021 में दुनिया के 2 बड़े देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से ज्यादा देखने को मिली थी, जिसमें भारत और चीन था। जहां चीन की ग्रोथ रेट 8.1% थी तो वहीं भारत की ग्रोथ रेट 8.9% देखने को मिली थी। साल 2022 के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो चीन के लिए अच्छे नहीं हैं। जहां चीन का अनुमान 2.7% का लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर भारत की ग्रोथ रेट 3 गुना ज्यादा यानी 6.9% है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, जबकि इससे पहले चीन की अनुमानित ग्रोथ रेट 4.3% रखी गई थी। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है तो एशियाई विकास बैंकों ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% पर अपरिवर्तित रखा है। हालांकि उसका अनुमान है कि एशिया की वृद्धि की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कमजोर रहने वाली है। एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का जो अनुमान बताया है वो सितंबर के अनुमान के समान ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि 2021-22 में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रही थी। इसीलिए एडीबी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7.2% पर अपरिवर्तित रखा है। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल एशिया 4.2% की दर से बढ़ेगा। 2023 में उसकी वृद्धि 4.6% की दर से होने का अनुमान है। हालांकि पहले उसने इस वर्ष एशिया की वृद्धि दर 4.3% और 2023 में 4.9% रहने का अनुमान जताया था। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है, जिसकी वजह उसकी मजबूत घरेलू बुनियाद है। दोस्तों, एडीबी ने कहा है कि भारत में दूसरी तिमाही के बीच अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी है, जो सार्वजनिक खपत में 4.4% का संकुचन दर्शाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर नरमी के बावजूद निर्यात 11.5% की दर से बढ़ा है, जो एक अच्छा संकेत है।